स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम पार्ट 6 में क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 26 से हम बात करेंगे कंटिन्यूटी की। क्वेश्चन नंबर 26, क्वेश्चन नंबर 27, क्वेश्चन नंबर 28 सेम एक जैसे हैं और ये इंपॉर्टेंट रहते हैं। इसी तरीके के क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में जरूर पूछे जाते हैं जिसमें के की वैल्यू निकालना होता है। तो हम एक क्वेश्चन बताएंगे और क्वेश्चन आप लोग सॉल्व कर लेंगे। तो इसमें होता क्या है, ये फंक्शन कंटिन्यूअस दिखाया जाता है और इसमें लेफ्ट हैंड निकालते हैं और राइट हैंड निकालने के बाद इक्वल रख देते हैं और इक्वल रखने के बाद हमें के की वैल्यू मिल जाती है। तो सेम प्रोसेस वही लगाते हैं। लिमिट x टेंस टू किसके लिए हम बात कर रहे हैं, पाई बाई नॉट इज इक्वल टू, हमने बताया कि जी इसके इक्वल है नहीं, तो ये लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए भी यही फंक्शन होगा और राइट हैंड के लिए भी यही फंक्शन होगा। तो लेफ्ट हैंड के लिए हमारा फंक्शन x टेंस टू किस पे, पाई बाई टू नेगेटिव पे हम निकालेंगे। तो फंक्शन हमारा क्या है, fx है, इज इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 नेगेटिव के लिए फंक्शन हमारा हो जाएगा पाई बाई टू माइनस h के लिए। अब हम x की जगह पे रिप्लेस करेंगे पाई बाई टू माइनस h टेंस टू 0 माइनस, तो हमारा ये हो जाएगा k कॉस के साथ पाई बाई टू माइनस h अपॉन डिनोमिनेटर में होगा पाई माइनस 2, x के साथ हो जाएगा हमारा पाई बाई टू माइनस h इज इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 नेगेटिव के लिए ये हमारा cos पाई बाई टू माइनस थीटा साइन थीटा होता है। तो ये आ जाएगा कि साइन h, कि साइन h आ जाएगा। और डिनोमिनेटर में क्या करेंगे, जब 2 का मल्टीप्लाई होगा तो इस 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और ये हमारा माइनस से प्लस आ जाएगा। जब माइनस से प्लस आ जाएगा तो ये हमारा रहेगा पाई माइनस पाई और प्लस का h, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से के को बाहर हम कॉमन ले लेंगे। जब बाहर कॉमन ले लेंगे यहाँ से तो ये 2 पाई रहेगा, यहाँ पे 2 पाई के साथ 2 मल्टीप्लाई हो गया और ये 2h रहेगा यहाँ पे इज इक्वल टू, अब k बाई 2 कॉमन ले लेंगे हम तो ये बचेगा लिमिट h टेंस टू 0 नेगेटिव के साथ और ये क्या हो जाएगा हमारा साइन h अपॉन h, जो कि 11th क्लास में आपने लिमिट जब पढ़ा होगा साइन थीटा बाई थीटा टेंस टू 0 पे वैल्यू 1 होती है, तो ये हमारा आ जाएगा k बाई 2 आ जाएगा। अब हम राइट हैंड निकालते हैं, राइट हैंड से भी सेम यही वैल्यू निकल के आएगी, इसकी निकालेंगे k बाई 2 कुछ भी आए। तो फंक्शन जो हमारा कंटिन्यूअस है तो फंक्शन की वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, f पाई बाई 2 पे क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। जब पाई बाई 2 पे 3 है तो तीनों हमारे इक्वल होते हैं, k बाई 2 इज इक्वल टू 3 होता है, तो k की वैल्यू क्या निकल के आएगी, 3 भी निकल के आएगी। अगर हम राइट हैंड साइड निकालें तब भी हमारी वैल्यू राइट हैंड को रख के निकालेंगे तब भी 6 आएगी, उसको भी रख के एक बार हम चेक कर लेते हैं। लिमिट फंक्शन हमारा fx है, x टेंस टू पाई बाई 2 पॉजिटिव पे इज इक्वल टू लिमिट h टेंस टू पॉजिटिव पे f, ये पाई बाई 2 प्लस h इज इक्वल टू हो जाएगा लिमिट h टेंस टू पॉजिटिव पे वैल्यू जब पुट करेंगे तो k आ जाएगा हमारा cos पाई बाई 2 प्लस h के साथ अपॉन वही प्रोसेस पाई माइनस 2 पाई बाई 2 प्लस h इज इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 पॉजिटिव पे जब हमारा फंक्शन होगा तो cos 90 प्लस थीटा किस में जाता है, साइन थीटा, लेकिन माइनस के साथ माइनस h आ जाएगा। डिनोमिनेटर में क्या करेंगे, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और 2 2 कैंसिल होगा, पाई से पाई कैंसिल होगा तो ये आ जाएगा माइनस h, ये कैंसिल हो जाएगा हमारा और 2 से ये भी 2h रहेगा। तो इज इक्वल टू जब हम k बाई 2 बाहर ले लेंगे तो लिमिट क्या आ जाएगा, h टेंस टू 0 पॉजिटिव पे साइन h अपॉन h, इसकी भी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। k बाई 2 हमारा आ गया और फंक्शन की वैल्यू क्या दे रहा था, 3 दे रहा था, तो इक्वल रख देंगे k बाई 2 इज इक्वल टू 3, k इज इक्वल टू 6, k की वैल्यू आ जाएगी। अब इसके बाद इसी तरीके के क्वेश्चन हैं, आप लोग सॉल्व कर लेंगे।
अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 31 की। इसमें कह रहा है 31, 32, 33 सेम एक ही तरीके के क्वेश्चन है। इसमें कह रहा है कि सो दैट द फंक्शन डिफाइंड बाय एफ एक्स इज इक्वल टू, फंक्शन जो हमारा गिवन है एफ एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स स्क्वायर, एफ एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स स्क्वायर इज अ कंटिन्यूअस फंक्शन। कंटिन्यूअस फंक्शन हमें दिखाना है, तो हम देखेंगे कि ये फंक्शन जो हमारा है, इससे पहले जब फंक्शन पढ़ाया था हमने तो उसमें बताया था कंपोजिशन फंक्शन। कंपोजिशन फंक्शन में क्या होता था कि दो फंक्शन कंबाइंड होके जैसे एफ ओ जी निकालते थे, जी ओ एफ निकालते थे, तो सेम उसी तरीके के फंक्शन है। अभी हमने कहा कि जब दो फंक्शन का हम एडिशन करेंगे, सब्सट्रैक्शन करेंगे, डिवीज़न करेंगे, मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तब वो कॉन्टिन्यूअस तब भी होंगे। जैसे देखो इसको अलग अलग मान लेते हैं कि हमारा फंक्शन एफ एक्स है, यदि एक को हम मान लें पी एक्स, तो पी एक्स हमारा फंक्शन क्या हो जाएगा, कॉस एक्स हो जाएगा, और क्यू एक्स हमारा फंक्शन हो जाएगा एक्स स्क्वायर। अब हम निकालते देखते हैं, यही हमारा कंपोजिशन फंक्शन होगा, पी एक्स इंटू क्यू एक्स इज इक्वल टू पी, ये हमारा हो जाएगा क्यू एक्स, पी ऑफ क्यू एक्स, तभी निकल के आएगा पी ओ जी, पी ऑफ क्यू के लिए पी ऑफ क्यू निकल के आएगा। तो यहाँ से अब देखते हैं हम, अगर इसकी वैल्यू क्या रख दें, एक्स स्क्वायर रख दें और पी एक्स में पी कॉस एक्स, तो यही हमारा कंपोजिशन फंक्शन आया। आप पी एक्स और क्यू एक्स के लिए अलग अलग हम बात कर लेते हैं। इससे पहले हमने बताया कि जो हमारा पी एक्स फंक्शन है ये हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अभी हमने साइन वाला करके दिखाया था कि जब एक्स को कोई सी एनी रियल वैल्यू मान लेते थे, सब पे ये कंटिन्यूअस होगा, तो उसके लिए हम क्या किए थे, लेफ्ट हैंड में माने थे सी माइनस एच, एक्स रिप्लेस करके और फार्मूला ओपन किया था, और राइट हैंड में सी प्लस एच मानेंगे और फंक्शन की वैल्यू कॉस सी ही हो जाएगी। तो उससे हम कह सकते हैं, और इसका ग्राफ भी आपको हमने बताया है कि ग्राफ कॉस एक्स का क्या होता है, उससे भी हमारा फंक्शन कहीं ब्रेक नहीं होता है, कुछ इसका ग्राफ ऐसे कंटिन्यूअस चलता रहता है। तो ऐसे ही कह सकते हैं हमारा फंक्शन कंटिन्यूअस है। और दूसरी देखते हैं जो हमारा फंक्शन गिवन है सेकंड वाला क्यू एक्स। क्यू एक्स हमारा कैसा फंक्शन है, पॉलिनोमियल फंक्शन है। हमने बताया था जितने भी हमारे पॉलिनोमियल फंक्शन होंगे वो सभी कंटिन्यूअस होंगे। इसका रीजन भी बताया था कि वो कहीं पे ब्रेक नहीं होंगे जब हम ग्राफ पे उसको ड्रॉ करेंगे। एनी रियल वैल्यू के लिए, किसी भी मान के लिए, जैसे एफ एक्स ये मान लेते हैं, तो इसका ग्राफ हम जब ड्रॉ करेंगे, 1 वैल्यू रखेंगे तो 1 पे 1 ही आ जाएगा, जब 2 वैल्यू रखेंगे तो 4 आएगा, जब 3 रखेंगे तो 9 आएगा, तो सेम कुछ इसका ग्राफ ऐसे जाएगा। तो ये डिसकंटिन्यूअस होगा ही नहीं। तो कह सकते हैं कि जब पी एक्स और क्यू एक्स कंटिन्यूअस नहीं है तो इसका जो कंपोजिशन होगा वो भी क्या हो जाएगा, कंटिन्यूअस हो जाएगा। आप इस तरीके के क्वेश्चन कर लेंगे। अब लास्ट नंबर 34 नंबर क्वेश्चन है, उसको भी हम समझा देते हैं। थर्टी फोर है, फाइंड ऑल द पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूअस ऑफ एफ डिफाइंड एफ एक्स इज इक्वल टू, फंक्शन हमारा दिया है एफ एक्स इज इक्वल टू मॉडुलस एक्स माइनस एक्स प्लस 1। मॉडुलस फंक्शन भी हम बहुत अच्छी तरीके से, अभी जैसे हमारा पी एक्स और क्यू एक्स अब दिखाना है हमें, ये फंक्शन क्या है, डिसकंटिन्यूअस है, ये हमें शो करके दिखाना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या हो रहा है, सब्सट्रैक्शन हो रहा है फंक्शन का, एफ एक्स इज इक्वल टू ये पी एक्स मान लेंगे और माइनस क्यू एक्स मान लेंगे। अब पी एक्स के लिए हम इसकी डेफिनेशन ब्रेक करेंगे। कैसे ब्रेक करेंगे, हमने कहा था कि जब मॉडुलस x लेस देन 0 हो जाए तो इसकी वैल्यू माइनस एक्स आ जाएगी। इफ़ x लेस देन 0 पे, जब हमने बताया था इसकी पॉजिटिव वैल्यू होगी तो ये इफ़ क्या हो जाएगा, x ग्रेटर देन आर इक्वल। तो आप पहले ये फंक्शन px हमने माना था, px फंक्शन इसको भी दिखा लेंगे लेफ्ट हैंड राइट से करके। और सेकंड देख लेते हैं कि जो हमारा ये वैल्यू है x प्लस 1 अगर इक्वल 0 रखें तो x की कौन सी वैल्यू यहाँ पे सेटिस्फाइड करेगी कि 0 ही आ जाए, तो -1 पे ही सेटिस्फाइड होगा। तो इसके लिए हमारी लिमिट क्या हो जाएगी,
पी ए, ये हमारा फंक्शन क्या था, पी एक्स था। फिर हम बात कर लेते हैं क्यू एक्स के लिए। क्यू एक्स के लिए डिफिनेशन कैसे ब्रेक होगी कि जब फंक्शन हमारा मॉडुलस नेगेटिव होगा x प्लस 1 के साथ, तो हमारा ये जो x माइनस 1 की वैल्यू होगी वो लेस देन माइनस 1 होगी। जब x प्लस 1 होगा तो क्या हो जाएगी, x ग्रेटर देन आर इक्वल माइनस 1 हो जाएगी। तो आपको दोनों फंक्शन अलग अलग चेक कर लेना है कि कंटिन्यूअस आते हैं या नहीं आते हैं। नहीं अगर तीनों इक्वल फंक्शन लेफ्ट राइट आते हैं तो ये हमारा फंक्शन क्या हो जाएगा, डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। स्टूडेंट्स, ये कंटिन्यूटी आपका कंप्लीट हुआ। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में डिफरेंशियबिलिटी आपको समझाएंगे, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी का रिलेशन बताएंगे। थैंक यू।